चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन बजट की। क्या होता है एजुकेशन बजट, कितना होता है और कहाँ कहाँ ये खर्च होता है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन बजट क्या होता है। एक साल के अंदर सरकार एजुकेशन पे जितना खर्च करती है वो एजुकेशन बजट होता है। अब खर्च कहाँ कहाँ होता है सरकार का, देखिए, स्कूल बनवाने में खर्च होता है, कॉलेज बनवाने में खर्च होता है, टीचर्स की सैलरी देने में खर्च होता है, और अन्य सरकारी स्कीमें चलती हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह चलती है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में जो मिड डे मील चलता है उसका खर्चा होता है। इस तरीके से छोटे छोटे काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। तो जो एक साल के अंदर जितना खर्चा होता है एजुकेशन सेक्टर पे, उसी को हम एजुकेशन बजट बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं अब की बार इस साल सरकार ने कितना बजट तय किया है 2025-26 के एजुकेशन बजट में। एक तो होता है, देखिए, टोटल बजट, जो भारत का टोटल बजट होता है। तो टोटल बजट था अब की बार अप्रॉक्स में लिख देता हूँ 50 लाख करोड़ का। 50 लाख करोड़, ये थोड़ा सा ऊपर था लेकिन 50 लाख करोड़ लिख दिया। अभी 50 लाख करोड़ का फिगर कितना होता है, देखिए, काफ़ी बच्चों को इसको समझने में दिक्कत आती है कि 50 लाख करोड़ होता कितना है। देखिए, एक करोड़ तो आप ईजिली समझ पाते हो, 1 करोड़ कितना होता है, ठीक है। तो जैसे 1 करोड़ का एक बंडल हो गया, ऐसे ही हमारे पास 1-1 करोड़ के 50 लाख बंडल होंगे, तो उनको बोलते हैं 50 लाख करोड़। तो इसमें से ये जो टोटल बजट है भारत का, इसमें से एक पार्ट होता है एजुकेशन बजट के लिए। एजुकेशन बजट के लिए एक पार्ट होता है, फिर काफ़ी सारे पार्ट होते हैं इसमें से, इस बजट में से टोटल, जैसे एग्रीकल्चर के लिए हो गया, इंडस्ट्रीज़ के लिए हो गया, और काफ़ी सारे और सेक्टर्स होते हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है। तो इस साल जो एजुकेशन बजट जो आया था, वो एजुकेशन बजट आया था 1.28 लाख करोड़ का। इस 50 लाख करोड़ में से एजुकेशन सेक्टर को मिले थे 1.28 करोड़, ठीक है, यानी 1,28,000 करोड़ बोलेंगे इसको हम। अब ये जो एजुकेशन बजट है, ये एक वर्ष में शिक्षा के ऊपर किया गया खर्च है, यानी 1.28 लाख करोड़ इस वर्ष एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। अब एजुकेशन में भी कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, ये भी लगभग हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, है ना। अब 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो खर्च होता है स्कूली शिक्षा पे, ठीक है, दूसरा होता है हायर शिक्षा पे, तीसरा होता है स्किल डेवलपमेंट पे। इसके लिए सरकार इन दोनों से अलग प्रोग्राम चलाती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, यहाँ भी खर्चे अलग होते हैं। और ये जो पिछले साल था, सन 2024-25 का जो बजट था, उसमें ये जो 1.28 लाख करोड़ है, ये था 1.25 लाख करोड़, इतना था ये पिछले साल। अब यहाँ पे जो सरकार ने स्कूलों को दिया है वो लगभग है 78,000 करोड़। मैं अप्रॉक्स लिख देता हूँ ना, इससे कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लगभग इतना लिख दिया मैंने। 78,000 करोड़ के आसपास है स्कूली शिक्षा के लिए ये। और यहीं हायर शिक्षा के लिए हम बात करें तो अप्रॉक्स है ये लगभग 50,000 करोड़ के आसपास है, 50,000 करोड़ के आसपास है। स्किल डेवलपमेंट का जो पिछली बार इसमें आंकड़ा था लगभग 3,500 करोड़ का, तो अप्रॉक्स हम यहाँ भी उतना ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये इतना खर्च होता है। अब बात ये आती है कि हमारी जो जीडीपी है भारत की, उस जीडीपी का ये कितना प्रतिशत हिस्सा है, क्या ये काफ़ी है, क्या हमको ये बढ़ाना चाहिए। भारत की जो जीडीपी है वो करंटली है लगभग 300 लाख करोड़। ये वर्तमान में भारत की जीडीपी है 300 लाख करोड़। काफ़ी सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की जीडीपी का 6% यानी 6% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी उसमें भी ये 6% रखा गया है। अब इस हिसाब से जो 6% कितना होता है, देखिए, अगर हम 300 का 6% निकालें तो ये अप्रॉक्स हो जाता है लगभग 18 लाख करोड़, ये जीडीपी का हो गया। लेकिन हमारे पास कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे एजुकेशन में, 1.28 लाख करोड़, यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ मान लेते हैं इसको ना। हम खर्च कर रहे हैं 1.25 लाख करोड़, जबकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इतना खर्च होना चाहिए एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए, 18 लाख करोड़। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे कितना फ़र्क है। ये लगभग मैं आंकड़ा निकालूँ तो 14 से 15 गुना कम है ये, इसके बजाय ये वाला जो हम वर्तमान में जो खर्च कर रहे हैं और जो हमको खर्च करना चाहिए उसके मुकाबले में ये कम से कम 14-15 गुना कम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक यहाँ ये भी है कि क्या हम पैसे बढ़ा सकते हैं एजुकेशन सेक्टर पे,
जी बढ़ा सकते हैं। तो पैसे बढ़ाने से क्या एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, या फिर कहीं ऐसा लूज पॉइंट है कि जिसकी वजह से एजुकेशन पे जो पैसा जा रहा है वो वेल यूज़ नहीं हो पा रहा, यानी वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और ऐसा वाकई में है, हमारे सिस्टम में काफ़ी लूज पोल्स हैं जिनकी वजह से जो पैसा जहाँ जाना चाहिए और जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो यानी कितना भी हम पैसा बढ़ा लें, जब तक कि हमारे सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये पैसा कहीं काम नहीं आने वाला। हमको समझना ये है कि बजट अनाउंस होना एक अलग बात है, लेकिन उस बजट का ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्ट है, जो मेजरली इफेक्ट करता है, वो है टीचर्स की ट्रेनिंग। यदि टीचर्स की ट्रेनिंग ही ठीक तरीके से होगी तो वो उतने ही अच्छे तरीके से बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बच्चों को समझा पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे। लेकिन यदि टीचर्स की ट्रेनिंग ही ठीक नहीं है तो वो ना तो ठीक से बच्चों को सिखा पाएंगे, ना ही एजुकेशन का लेवल बढ़ पाएगा। तो कुल मिला के इस वीडियो में हमने एजुकेशन बजट की कुछ छोटे से आंकड़े डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का बजट देखेंगे और उसके अगले वीडियो में देखेंगे हम भारत की जीडीपी, क्योंकि ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।